मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये इसमें ना बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ना बीजेपी का कोई हाथ है। उनको 208 सीटें मिले हैं, उनको और 50 विधायक लेने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। उनको 2/3 मेजोरिटी है। कुछ दिनों में उनका लोकसभा में भी 3/4 मेजोरिटी और राज्यसभा में भी 150 हो जाएंगे एमपीस। उनको कोई विधायक, कोई सांसद, ना रिजू दत्ता, ना किसी का कोई जरूरत है। तो ये जो हर बात पे तृणमूल बोल रहा है बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, अरे बीजेपी क्यों करेगी? उनको क्या जरूरत है ये करने का? ये मैं सीधा क्लियर करना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, अगर ये बीजेपी नहीं करवा रही है तो ममता बनर्जी इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? ममता बनर्जी कमजोर हो गई है क्योंकि ममता बनर्जी ने लास्ट 2-3 साल पार्टी छोड़ दिया था अभिषेक बनर्जी और आईपैक के हाथ में, जिन्होंने उनको गलत जानकारी दी, जिन्होंने उनको फीडबैक नहीं दिया, जिन्होंने उनको गलत खबरें दी, और इसीलिए 215 का पार्टी 80 हो गए। और जब हम पार्टी के अंदर आरजी कौर में सवाल उठाए थे, तब बंगाल स्टेट मीडिया ने खबर किया था मेरे जैसे और 4 स्पोक्स पर्सन को बिठा दिया गया था। जब हमने करप्शन को लेकर आवाज उठाया, हम लोगों को बिठा दिया गया। जब हम लोग टिकट के दावेदार बने तो हम लोगों से पैसे मांगने लग गए। अरे हम लोग तो अभी जो 2 एमएलए निकासित हुए हैं पार्टी से, उनके एक्सपल्शन लेटर में लिखा हुआ है एंटी पार्टी एक्टिविटी। मेरा सस्पेंशन लेटर तो ट्विटर पे पिन किया हुआ है, आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एंटी पार्टी एक्टिविटी। I broke the discipline. And what is the discipline that I broke? जब अभिषेक बनर्जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, जब मेरे सांसद सुदीप बनर्जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, और जब ये तत्काल बीजेपी के गुंडे, मतलब तृणमूल के गुंडे जो भगवा गुलाल लगा के बीजेपी बन गए थे, जब मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, तब बीजेपी के दिल्ली के नेता और बंगाल के नेता, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत तौर पर संपर्क था, उन्होंने मेरा परिवार को बचाया। तो मैं क्या उनको थैंक यू नहीं बोल सकता? थैंक यू बोल दिया तो रिजू दत्ता डिसिप्लिन तोड़ा है, जाओ निकल जाओ तृणमूल से। अब ठीक है, देखते हैं। हमको तो 6 साल के लिए सस्पेंड किया, 6 साल तक तृणमूल रह जाए तो बढ़िया बात है। ठीक ठीक, अब बने रहे रिजू जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़ गए हैं, प्रियो बंधु मीडिया से संपादक शुद्धशील घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सरकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी के नेता हमारे। अच्छा, बोले रिजू जी। है ये ही इज अ पर्सन हु हैज हिज ओन चैनल। मैं उनको बोल रहा हूं, मैं उनका जब इलेक्शन के टाइम पे भी मैं उनका सुनता था, तब भी ये तो पत्रकार है, इनके ऊपर क्या क्या कांड हुआ है ये कभी बोलेंगे आपके साथ। यहाँ पर पार्टी के अंदर जैसा थ्रेट कल्चर था, पार्टी के बाहर भी वही थ्रेट कल्चर था। पार्टी के बाहर आप अगर बीजेपी का बात करेंगे तो केस खाएंगे, गांजा केस देगा, ये देगा। और मैं आज शुद्धशील जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर में भी नहीं रिजू जी, पहले तो मुझे ये बताएं तो कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, आपकी लड़ाई टीएमसी वर्सेस टीएमसी है। आपकी पोजीशनिंग भी मैं थोड़ा दर्शकों के सामने क्लियर करूं। मीनाक्षी जी, मैं क्लियरली बता रहा हूं एक चीज। मेरा बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तृणमूल का प्रवक्ता था, और प्रवक्ता के तौर पे जो मैंने किया है तृणमूल के लिए किया और बीजेपी के अगेंस्ट किया है। मैं ओपन बता रहा हूं ना, मैं बीजेपी में जा रहा हूं ना उनको मुझे लेना है बीजेपी में। बट मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे जैसे हजार कार्यकर्ता, जिनके नाम पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है, जिनके नाम पे कोई गलत एलिगेशन नहीं है, जिन लोगों का मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री किया हुआ लड़का लोग है, इनको तृणमूल कांग्रेस पैसे लेके गुंडे बदमाशों को टिकट दिया है, हम लोगों को साइड करके आज पार्टी का ये हालत हो गया। ठीक रिजू जी, आप रहे हमारे साथ। अगर हमारे साथ टीएमसी नेता मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़ गए हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी भी मैं इंतजार कर रही हूं। मैं जानना चाह रही हूं कि टीएमसी का स्टेटमेंट क्या है, कैसे एक मास लीडर से पावरलेस लीडर बन गई है ममता बनर्जी। अभी भी अगर 20 विधायक भी उनके साथ हैं तो वो 20 विधायक कहां हैं? हमें दिख क्यों नहीं रहे? वो उनके साथ मैदान पर क्यों नहीं डटे हुए हैं? अगर उनके सांसद महुआ मोइत्रा हैं, अगर उनके नेता शाइनी घोष हैं, तो वो दिख क्यों नहीं रही है ममता बनर्जी के साथ? मेरा सवाल तो ये है शुद्धशील घोष जी, मेरा सवाल तो ये है कि क्या टीएमसी में सबसे बड़ी फूट हो चुकी है, अब बस गिनती के दिन बाकी हैं? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जैसे रिजू भाई अभी बोल रहा था, इतने दिन बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ तो हम लोगों के ऊपर कितना टॉर्चर ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी ने कराया। और छोड़ दीजिए, हम पत्रकार है, हम ओपनली बोल रहा था टीएमसी बंगाल को डार्कनेस में लेके जा रहा था, तो उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए हम लोग तैयार थे। लेकिन मेरे 8 साल के बच्चे को भी ये मेंटल टॉर्चर करने से नहीं छोड़ा, मेरे बीवी को भी ये मेंटल टॉर्चर करने से नहीं छोड़ा। वो पुराना स्टोरी है, इसलिए तो टीएमसी का रिजेक्शन हो गया बंगाल से।
लेकिन अभी सबसे बड़े जो बात है, जो अब रिजू भाई को पूछ रहे थे कुछ देर पहले कि कितने अभी ममता बनर्जी के साथ एमएलए है। हम्म। ये जो काउंट है, ये काउंट नॉट मोर देन 10 to 12। 10 ये to जो 12। बोल रहा है ओनली 10 to 12 एमएलए जो कहीं पे भी नहीं जा सकता है और कभी भी करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट हो सकता है, वही 10-12 एमएलए ममता बनर्जी के साथ है।